हे गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे भरें। जी हां मेरे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। देखिए, आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा उसका ना हर एक सब्जेक्ट का जो फर्स्ट पेपर होगा इसी प्रकार का होगा, चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटरमीडिएट। अगर हाई स्कूल है तो यहाँ पे हाई स्कूल परीक्षा लिखा रहेगा और इंटरमीडिएट हो तो इंटरमीडिएट परीक्षा, बस यही अंतर होगा। नहीं तो ये कॉपी का फर्स्ट पेज एकदम सेम इसी तरह होगा। अब देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें भरनी होती हैं और कैसे भरनी होती, एक एक चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगा। काफ़ी सारे लड़के काफ़ी इसमें गलती कर जाते हैं, जिसके कारण उसको कि तो मतलब क्लास में ही डांट, टीचर का डांट खाना पड़ता है, या फिर मतलब उसके कारण, गलती के कारण फेल भी आपको कभी कभी होना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए वो क्या गलती है मैं एक एक चीज़ें डिटेल में बताऊंगा और एक एक चीज़ें डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको कॉपी भरना है। उससे पहले कहूँगा यार, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए एक एक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ देखिए, ऊपर आपका केंद्र व्यवस्थापक की मोहर और केंद्र की मोहर, और 32 पेज की आप मतलब 32 पेज की आपकी पूरी की पूरी कॉपी होती है। ये तो आप सब जानते ही होंगे, बोर्ड वाली कॉपी। ठीक है, तो ये ऊपर वाली चीज़ों में आपको कुछ नहीं भरना है, क्योंकि ये देखिए, केंद्र व्यवस्थापक की मोहर और केंद्र की मोहर, तो मतलब जहाँ आपका सेंटर गया होता है ये उसके लिए है, उस कार्य के लिए आपको नहीं भरना है। आपको हाई स्कूल परीक्षा है और इधर बहुत सारी मतलब यहाँ पे जानकारियाँ दी हुई है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, लेकिन कोई पढ़ने का फ़ायदा नहीं होता है। मेन आपको यहाँ पे आ जाना है। देखिए, यहाँ पे आपको दिया है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, और यहाँ क्वेश्चन में लिखा है अंकों में, यानी अंकों में मान लीजिए आपका अनुक्रमांक भरना है। अब देखिए, आपका अनुक्रमांक मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ कि 25, मान लीजिए 25, ठीक है, 27, 25, 27 और 30 है। ठीक है, ऐसे तो इस बार ना, जो मैं यूपी बोर्ड की बात करूँ तो यूपी बोर्ड का जो इस बार मतलब इस बार रोल नंबर मिला था वो 10 अंकों का मिला था। ठीक है, शायद मतलब अगली बार जो एग्ज़ाम हो उसके लिए कितने अंकों का मिले मुझे पता नहीं। ठीक है, तो देखिए, अब परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, यहाँ आपको शब्दों में लिखना है। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। अब इसको आप लिखोगे 2,52,730। ठीक है, इसको तो आप आसानी से लिख लोगे, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दो, अगर 10 अंकों का अगर आपका रोल नंबर आ जाता है तो उसको आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार मतलब गिनते ही रह जाओगे और लिखते ही रह जाओगे। तो यहाँ शब्दों में लिखने का सबसे आसान तरीका जानते हो क्या होता है? इसको जैसे ये 2 है ना, तो इसको इस तरह इंग्लिश में 2 लिख दो, इस तरह 2 कामा। ये 5 है तो इसको आप 5 लिख दो, FIVE कामा। फिर ये 2 है तो इसको फिर 2 लिख दो। इसी प्रकार ये 7 है, 3 है, कामा देकर पूरा जितना मतलब दिया हो ऐसे आपको लिख लेना है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग लिख लीजिएगा जो रोल नंबर है उसको शब्दों में कुछ इस प्रकार। बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2,52,730, या हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हो कि 2,52,730। ठीक है, लेकिन ये वाला बेटर होता है। अब चलिए, यहाँ होता है कि विषय, विषय में आपको मान लीजिए जो भी आपकी, मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी आप भर दीजिएगा, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी भर दीजिएगा, गणित है तो गणित, जो भी है मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी भर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ प्रश्न पत्र दिया है। तो प्रश्न पत्र देखिए, पहले क्या होता था ना कि मतलब 2019-20 से पहले, मुझे लग रहा है 19 से भी पहले, 2018-18 के करीब। ठीक है, क्या होता था कि जो मतलब पेपर होता था ना क्लास 12th का, ठीक है, उसमें हिंदी का 2 पेपर होता था, मैथ का 2 पेपर होता था, हर एक सब्जेक्ट का 2-2 पेपर होता था। तो वही प्रश्न पत्र यहाँ डालना होता था कि फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, मतलब हिंदी का फर्स्ट पेपर है कि सेकेंड पेपर है। लेकिन अब क्या है कि मतलब चाहे क्लास 10th हो चाहे 12th, सबका एक एक पेपर होता है, चाहे हर एक सब्जेक्ट का। हिंदी का एक होता है, मैथ का एक होता है, ठीक है, साइंस का एक या फिजिक्स का एक। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न पत्र में हमेशा आपको एक डालना है। ठीक है, जैसे हिंदी का तो एक ही पेपर होगा, मान लीजिए हिंदी का 2 पेपर होता है तो यहाँ प्रश्न पत्र में आपको 2 डालना होगा कि सेकंड पेपर है। ठीक है, अब देखिए, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट। और लड़के इसको, अगर इसको आप गलती भरते हो ना तो फिर हो सकता है आपका मार्क कम आ जाए या फिर आप फेल भी हो जाओ। तो इसको आपको एकदम गलती नहीं करना है। देखिए, इसके लिए देखिए, मैं यहाँ कई सालों का प्रीवियस ईयर पेपर लिया हूँ। ये प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक क्या है, इसका मतलब देखिए, ये होता है प्रश्न पत्र कोड आपका। देखिए, क्लास 12th का पेपर हो या क्लास 10th का, यहाँ पे कोने में यहाँ हर एक पेपर का एक कोड होगा। देखिए, जैसे ये सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का, तो यहाँ पे एक कोड है। यहाँ पे देखिए
यहाँ ये गणित है 2022 का, ये सारा का सारा पेपर है। तो देखिए यहाँ पे एक इसका अलग कोड है, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग कोड होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका कोड कुछ ये है। तो मान लीजिए आपका, मान लीजिए गणित का ही पेपर है, सॉरी विज्ञान का ही पेपर है, ठीक है। तो विज्ञान के दिन आपको वहाँ पे क्या भरना रहेगा, मान लीजिए विज्ञान के पेपर है तो विज्ञान के दिन देखिए यहाँ तो सब्जेक्ट में विज्ञान रहेगा, चलिए वो तो मैं हिंदी यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो पहले से कोई दिक्कत नहीं, आप सब्जेक्ट में यहाँ मतलब विषय में विज्ञान दाग दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए विज्ञान का ये जो कोड है ना 824 बीजे, यहाँ पे आपको डालना होगा, यहाँ पे ऐसे 824 एकदम साफ साफ डालिएगा, बी और जे ऐसे, मतलब अगर बड़ा वाला बी है तो बड़ा वाला, छोटा वाला बी है तो छोटा वाला, जैसे एकदम है सेम टू सेम आपको यहाँ उतारना पड़ेगा। और ये हर सब्जेक्ट में अलग अलग होगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग कोड होता है। जैसे गणित का ये रहेगा, साइंस का आपका, विज्ञान का ये रहेगा, तो हर एक सब्जेक्ट का ये कोड अलग अलग होता है। तो जिस दिन जो सा कोड का पेपर मिले आपको यहाँ भरना होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे परीक्षा का दिन, तो जो भी परीक्षा का दिन हो मान लीजिए आप भर लीजिएगा, मान लीजिए मंगलवार, तो आप यहाँ पे मंगलवार भर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे परीक्षा तिथि एवं पाली, तो देखिए परीक्षा तिथि, मान लीजिए परीक्षा तिथि मैं डाल देता हूँ, मान लीजिए 8 जी का मैं डेट डाल देता हूँ। तो चलिए देखिए परीक्षा तिथि एवं पाली डालना है, तो पहले परीक्षा तिथि मैं डाल देता हूँ, जैसे आज ही का मैं डेट डाल देता हूँ 08/08/2022, ठीक है। अब देखिए कामा देकर आपको क्या परीक्षा तिथि एवं पाली पूछा है, तो पाली देखिए आपका प्रथम पाली में पेपर हो रहा है कि द्वितीय पाली में। तो जैसे यूपी बोर्ड का पेपर ना हाई स्कूल का सुबह वाली पाली में होता है तो उसको प्रथम पाली बोलते हैं, और 12th वालों का शाम वाली पाली में होता है तो उसको द्वितीय पाली बोलते हैं। तो अगर आप 12th के हो तो आप यहाँ पे द्वितीय पाली लिखिएगा, और बाकी आप 10th के हो तो यहाँ प्रथम पाली ऐसे लिख दीजिएगा, प्रथम या रोमन अंक ऐसे प्रथम और कामा देकर इसे पाली ऐसे लिख सकते हैं, या प्रथम पाली ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए केंद्र का नाम, केंद्र का नाम अब देखिए यानी जहाँ आपका सेंटर गया होगा, अब देखिए सेंटर केंद्र का नाम आपके मतलब जब आपका एडमिट कार्ड मिलेगा ना तो उस पर उसका एक एक स्पेलिंग आपको सही सही लिखना होता है। यहाँ पे आप हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, अगर आपके एडमिट कार्ड पे इंग्लिश में दिया है तो यहाँ पे इंग्लिश में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी अगर हिंदी में भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये अलाउ होता है कि यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश किसी भी सब मतलब किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे कुछ देखिए यहाँ पे कक्ष निरीक्षक भरे, कि ये कक्ष निरीक्षक के लिए नहीं, जो जिस हॉल में आप पेपर देंगे ना उस हॉल में एक टीचर होगा, उसके लिए ये सब यहाँ पे कार्य है, तो ये सब उसके लिए भरना है। तो यहाँ पे आप कुछ मत छूइएगा, केवल आपको यही मतलब यही इतनी चीज़ें भरनी थी। और इधर कुछ ये जो चीज़ें होती हैं ना, इधर आप लोग देख लो, ये तो ये देखो ये न इधर आपको कुछ नहीं भरना होता है, ना आपको ना आपके क्लास में जो मतलब टीचर होता है उसको। ये जब आपकी कॉपी मतलब जब जांचने मतलब जाती है ना, तो जो जांचने वाला होता है वो यहाँ पे सब आपका मार्क यहाँ पे भरता है कि क्या कौन से प्रश्न का कौथा क्या कितना मार्क आया और कितना पूरा का पूरा मार्क आया। तो यहाँ पे उसका काम होता है, ये आपका न आपका काम होता है, न जहाँ आपका सेंटर गया होता है वहाँ पे किसी टीचर का काम होता है। जहाँ आपकी कॉपी जचती है और जो टीचर जाता है वो इसका मतलब यहाँ पे ये काम होता है, ठीक है। तो आपको केवल यहाँ इतनी चीज़ें भरनी होती है जो काफ़ी आसान होता है। मैंने एक एक चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बता दिया। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। यार वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलना। और बहुत सारी वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर जरूर उन वीडियोज़ को देखिएगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो चलिए इसी प्रकार की किसी नई वीडियो में मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।